हम स्टार्ट करते हैं एमपी के रिलेटेड सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिक पावर प्रोडक्शन। सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिक पावर प्रोडक्शन, राइट? So there are basically three types of sources of power in the state as follows. What is thermal power, hydel power, non-traditional or renewable sources. Fine. Thermal power plants. Thermal power plants. Thermal power plant. There are 8 thermal power plants in the MP. Some are being set up. ठीक है, अब उसके बारे में पढ़ते हैं। चांदनी, पहला है चांदनी थर्मल पावर प्लांट, कैप्टिव पावर प्लांट। ये कब सेटअप हुआ था? ये 1953 में सेटअप हुआ था। सेटअप इन 1953। इसकी कैपेसिटी क्या है? 17 मेगावाट। वाज नाउ इंक्रीज टू 177 मेगावाट, राइट? कौन सा इसे कोल कहाँ से आता है? तवा कोल फील्ड से इसे कोल आता है। दिस प्लांट सप्लाइज पावर टू, कहाँ को, ये किसको पावर सप्लाई करती है? ये पावर सप्लाई करती है नेपान नगर पेपर मिल ऑफ बुरहानपुर। फाइन, इसे कोई क्लियर अप करते हैं। चांदनी थर्मल पावर प्लांट, कैप्टिव पावर प्लांट, ये 1953 को इस्टेब्लिश हुई थी। ये तवा कोल फील्ड से इसे कोला आता है और ये किसको पावर सप्लाई करती है? ये करती है नेपान नगर पेपर मिल। नेपान नगर, अब ये भी क्वेश्चन बन सकते हैं, नेपान नगर पेपर मिल कहाँ पर है? नेपान नगर पेपर, या ये पूछ सकते हैं ये नेपान नगर या पेपर मिल इसमें से कौन सी है, या नेपान पेपर मिल कहाँ सिचुएटेड है, तो ऐसी चीज़ें। तो नेपान नगर पेपर मिल ऑफ बुरहानपुर। फाइन, आगे आते हैं अमरकांतक। अमरकांतक थर्मल पावर प्लांट, ये कब सेटअप? ये सेटअप हुई थी अनूपपुर में। अनूपपुर, फाइन, इट इज सेटअप इन अनूपपुर। ठीक है, टोटल कैपेसिटी की कितनी है? 490 मेगावाट, इंक्लूडिंग एनटीपीसी यूनिट 1 ऑफ 50 मेगावाट। सप्लाइड वाटर थ्रू सोन रिवर, इसे पानी कहाँ से जाता है? थ्रू सोन रिवर। एंड कोल कहाँ से जाती है? सुहागपुर बेल्ट से। कोल कहाँ से जाती है? ये मैं पढ़ा चुकी हूँ आपको, आप कोल रिवाइज करना तो आपको पता जाएगा। सुहागपुर में शहडोल। फाइन, तो यहाँ पर कोल बेल्ट है। ठीक है, आपको क्या पढ़ाया था? सोहागपुर कोल रीजन ऑफ शहडोल डिस्ट्रिक्ट इज़ द लार्जेस्ट कोल रिजर्व एरिया, राइट? तो पढ़ाया था। तो वहाँ से कोल कहाँ जाती है? इसे अमरकांतक थर्मल पावर प्लांट को। ठीक है, पानी कहाँ से जाता है? सोन रिवर से। आगे आते हैं सतपुरा सारणी। सतपुरा सारणी कब सेटअप हुआ था? ये सेटअप हुआ था 1967 में। इट्स सेटअप इन 1967। सतपुरा सारणी सिचुएटेड इन पत्थर खेड़ा कोलफील्ड। कहाँ पर सिचुएटेड इन द पत्थर खेड़ा कोल फील्ड ऑफ बेतुल। कोल फील्ड ऑफ बेतुल, using coal of the region and water from Tawa river। पानी कहाँ से यूज़ करता है? पानी ये यूज़ करता है तावा रिवर से। ठीक है, और ये कहाँ सिचुएटेड है? सिचुएटेड इन द पाथर खेड़ा कोल फील्ड ऑफ बेतुल। ठीक है, तो सतपुरा सेनी सेटअप इन 1967। ये कहाँ पर सिचुएटेड है? इन द पाथर खेड़ा कोल फील्ड ऑफ बेतुल। ठीक है, बेतुल में सिचुएटेड है जो कोल फील्ड, यूजिंग कोल ऑफ द रीजन एंड वाटर फ्रॉम तवा रिवर। इट इज जॉइंट प्लान ऑफ एमपी एंड राजस्थान। ये भी पूछ सकते हैं, एमपी और राजस्थान का ये जॉइंट प्लान है सतपुरा सारनी। फाइन, इट्स कैपेसिटी इज 1142.5 मेगावाट विच नाउ इंक्रीज अप टू 1437 मेगावाट। द पावर इज शेयर्ड बाय एमपी एंड राजस्थान इन द रेशियो ऑफ 3:2। फाइन, तो इसे फटाफट रैप अप कर देते हैं। सतपुरा शेरनी ये एमपी और राजस्थान का जॉइंट प्रोग्राम 1967 को ये स्टैब्लिश हुआ था। और बेसिकली कहाँ से सिचुएटेड इन पाथर खेड़ा कोल फील्ड ऑफ बेतुल। यहीं का कोल वो यूज़ करता है, पाथर खेड़ा कोल फील्ड ऑफ बेतुल। ठीक है, बेतुल, और ये तावा रिवर का पानी यूज़ करता है। ठीक है,
और 3:1 में ये शेयर करता है एमपी और राजस्थान के बीच में इसकी पावर। अब अगला आता है विंध्याचल थर्मल पावर प्लांट। विंध्याचल थर्मल पावर प्लांट ये कहाँ पर सिचुएटेड है? एट बेदान। ये इतना वैसे मीन इतना ही इंपॉर्टेंट है। विंध्याचल इन बेदान सिंगरौली। यूजिंग कोल ऑफ सिंगरौली कोल फील्ड का ये यूज़ करता है एंड वाटर रिहंद रिवर की। कैपेसिटी 4760 मेगावाट। दिस इज अ थर्मल पावर प्लांट ऑफ हाईएस्ट कैपेसिटी। दिस इज अ थर्मल पावर प्लांट ऑफ हाईएस्ट कैपेसिटी। तो आपको ये तो याद रखना ही है, ठीक है। ये कहाँ पर है? बेदान। विंध्याचल विंध्याचल थर्मल पावर प्लांट ये कहाँ पर है? ये लोकेटेड एट बेदान सिंगरौली पर है, ठीक है। और ये हाईएस्ट कैपेसिटी है इसकी। थर्मल पावर प्लांट ऑफ हाईएस्ट कैपेसिटी इन एमपी। इट सप्लाइज पावर टू 5 स्टेट्स है एंड दामन एंड दीव को भी देता है। इट वॉज सेटअप विद द असिस्टेंस ऑफ यूएसएसआर एंड वेस्ट बंगाल एंड इनॉग्रेटेड बाय श्रीमती इंदिरा गांधी इन 1982 में इसे इनॉग्रेट किया गया था। ये कहाँ से कोल उठाता है? सिंगरौली कोल फील्ड, क्योंकि विंध्याचल वहाँ विंध्या हिल्स के पास है। सिंगरौली कोल फील्ड एंड वाटर रिहंद वाटर ये यूज़ करता है, ठीक है। आगे आते हैं जबलपुर। जबलपुर थर्मल पावर प्लांट, ठीक है। तो ये जबलपुर में सेटअप है बाय एमपी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। यूजेस कोल ऑफ जबलपुर कोल फील्ड एंड वाटर ऑफ नर्मदा। इट्स टोटल कैपेसिटी इज 151 मेगावाट। संजय गांधी थर्मल पावर प्लांट। नेशनल थर्मल पावर प्लांट सेटअप इन बिरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट उमरिया। ये याद रखना है। संजय गांधी थर्मल पावर प्लांट नेशनल थर्मल पावर प्लांट सेटअप इन बिरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट उमरिया। इट यूजेस द कोल ऑफ जोहिला का ये यूज़ करते हैं कोल। संजय गांधी थर्मल पावर प्लांट। इट्स टोटल कैपेसिटी इज नाउ 1340 मेगावाट। संत सिंघाजी थर्मल पावर प्लांट। नेक्स्ट इज संत सिंघाजी थर्मल पावर प्लांट। ये कहाँ पर है? डंगोलिया खंडवा पर है। कैपेसिटी 1200 मेगावाट फर्स्ट फेज एंड 1320 मेगावाट सेकंड फेज। टोटल कैपेसिटी इसकी कितनी है? 2520 WWW 2520। फाइन। दादा धुनी वाले और मालवा थर्मल पावर प्लांट और दादा धुनी वाले ये खंडवा में ही है। ये भी संत सिंघाजी भी खंडवा में है, ये भी खंडवा में है। ज्वाइंट प्रोजेक्ट किसका है? ये गुजरात एंड एमपी का। अब बताओ राजस्थान और एमपी का कौन सा था? यस बताइए। राजस्थान का और एमपी का था सतपुरा सारनी। और ये दादा दूनी वाले ये है गुजरात एंड एमपी। कैपेसिटी 2000 मेगावाट। प्रोजेक्ट नेम्ड आफ्टर दादा दूनी वाले अ फेमस संत ऑफ द रीजन, राइट। पेंच थर्मल पावर प्रोजेक्ट ये छिंदवाड़ा में है, सेटअप इन छिंदवाड़ा और इसकी कैपेसिटी है 588 मेगावाट। आगे आता है बांडव एंड मांडू थर्मल प्रोजेक्ट, ठीक है। भांडू एंड मांडू थर्मल पावर प्रोजेक्ट जॉइंट प्रोजेक्ट ऑफ एमपी एंड गुजरात अंडर कंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट आता है बुंदेलखंड सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट। बुंदेलखंड सुपर क्रिटिकल थर्मल प्रोजेक्ट। एरिया इसका कौन सा है? छतरपुर में बारेथी। बुंदेलखंड सुपर क्रिटिकल थर्मल प्रोजेक्ट इसका एरिया कहाँ पर लोकेटेड है? बारेथी छतरपुर। कैपेसिटी 2640 मेगावाट। टेक्नोलॉजी सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी। शेयर ऑफ एमपी 50% 1320 मेगावाट। कोल सप्लाई छत्तीसगढ़ बांसी कोल ब्लॉक भालूमोड़ा कोल माइंस, ठीक है। कोल किसको सप्लाई करता है? छत्तीसगढ़ को भांसी कोल ब्लॉक एंड भालूमाड़ा कोल माइंस। उड़ीसा को करते चंद्रबोला कुंडलनी लावड़ा। वाटर सप्लाई कहाँ से आती है? माझगांव डैम एंड श्यामरी प्रोजेक्ट से। फाइन। अगला आते हैं गादरवाड़ा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट। इसका एरिया गादरवाड़ा ही है, नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट। कैपेसिटी है 1600 मेगावाट और 8200 इंटू 2 मेगावाट 2 यूनिट, ओके। टेक्नोलॉजी सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी किसकी थी? एक बुंदेलखंड की थी और एक ये आ गया गादरवाड़ा। टेक्नोलॉजी सुपर क्रिटिकल।
कोल कैपेसिटी कौन सी है, तलाई चिली कोल। वाटर सप्लाई नर्मदा से वाटर सप्लाई होती है। फाइन। चलो ये हम मैप में देख लेते हैं जो जो हमने पढ़े हैं। पहले देखो चांदनी थर्मल पावर प्रोजेक्ट, देखो यहाँ देखते जाओ कहाँ कहाँ आपको जो मिलता है। चांदनी, ये देखो नीचे दिख रहा है आपको एमपी के मैप में चांदनी, तो ये कहाँ पर है चांदनी, ठीक है, बुरहानपुर को ये देता है। देखो नीचे आपको दिख रहा है, ठीक है। 1953 को सेटअप हुआ था द फायरेस्ट प्लांट, ये ऊपर देखते हो फायरेस्ट प्लांट 1950 था इन चांदनी, ये नीचे दिख रहा है यहाँ चांदनी, ठीक है। किसको ये सप्लाई करता है, नेपानगर पेपर मिल ऑफ बुरहानपुर को ये सप्लाई करता है। अमरकांतक, ये देखो अमरकांतक दिख रहा है, अमरकांतक है, ठीक है। ये सोहागपुर बेल्ट से कोला लेता है और इसे सोन से ये पानी लेता है, ठीक है। अमरकांतक हो गया, ये कहाँ पर है, अनूपपुर में है, यहाँ पर अनूपपुर में है ये अमरकांतक। सतपुरा सारणी, जो राजस्थान और एमपी का ज्वाइंट है, सतपुरा सारणी, ठीक है, सतपुरा सारणी, तो दोनों का ज्वाइंट है, ठीक है। जैसे मैं थर्मल पावर प्लांट पढ़ा रही हूँ एमपी का, ठीक है ना। तो विंध्याचल थर्मल पावर प्लांट, विंध्याचल थर्मल पावर प्लांट ये रहा, सबसे हाईएस्ट कैपेसिटी का है विंध्याचल, ठीक है, जो सिंगरौली में है, ठीक है ना, बेदान सिंगरौली में है, ठीक है। सबसे हाईएस्ट कैपेसिटी है इसकी विंध्याचल की। और ये इंदिरा गांधी जी ने, श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने ये इनॉग्रेट किया था 1982 में। और ये किस द्वारा सेटअप किया गया, विद द असिस्टेंस ऑफ यूएसएसआर एंड डब्ल्यूपी वेस्ट बंगाल। जबलपुर थर्मल, ये रहा जबलपुर थर्मल पावर प्लांट, ये जबलपुर में ही है, ठीक है। और एमपी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा ये सेटअप किया गया है। नर्मदा का ये पानी यूज़ करते हैं, जबलपुर कोलफील्ड से कोल लेता है। इट्स कैपेसिटी 151 मेगावाट। संजय गांधी, ये रहा संजय गांधी थर्मल पावर प्लांट, ये नेशनल थर्मल पावर प्लांट जो कहाँ पर है, ये उमरिया में है, ठीक है, उमरिया। इट इज़ बिरसिंहपुर, इट वॉज सेटअप इन बिरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट, उमरिया में है ये संजय गांधी, जो हिल्ला कोल फील्ड से ये कोल लेता है। इट्स टोटल कैपेसिटी इज नाउ 1340 मेगावाट। संत सिंगा जी, कहाँ गए, संत सिंगा जी थर्मल पावर प्लांट डंगोलिया, ये खंडवा में है, खंडवा में संत सिंगा जी यहाँ पर, ठीक है। और फाइन। और ये रहा नेक्स्ट है दादा धूनी वाले और मालवा थर्मल प्रोजेक्ट, ये भी खंडवा में है, ठीक है। इकट्ठे आपको दिख रहा है, ये गुजरात और एमपी का जॉइंट प्रोजेक्ट है, ठीक है। वहाँ के संत के फेमस संत के नाम से रखा गया दादा धूनी वाले, ठीक है। पेंच थर्मल पावर प्रोजेक्ट, पेंच ये रहा नीचे दिख रहा है आपको पेंच, ये छिंदवाड़ा है, ठीक है। मांडव एंड मांडू, एमपी और गुजरात का है ये, एमपी और गुजरात के, अभी ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। बांधव एंड मांडू थर्मल प्रोजेक्ट। बुंदेलखंड सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट, ये छतरपुर में है, छतरपुर बारेथी में है, ठीक है। और एक गदरवाड़ा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट है, ये कहाँ पे, गदरवाहा नरसिंगापुर में है, ठीक है ना, गदरवाहा, ठीक है। और अभी हम थोड़े प्राइवेट भी देख लेते हैं कौन कौन से हैं प्राइवेट। इसमें है हमने कौन सा यहाँ रह गया हमारा, मोसेर बियर, ये प्राइवेट है, मोसर बियर ये प्राइवेट है। मोसर बियर ऐसे पूछ सकते हैं कौन से पब्लिक है कौन से प्राइवेट है। मोसर बियर प्राइवेट है। जेपी निगाड़ी प्राइवेट है। इसार प्राइवेट है, ठीक है। सो दिस आर द, और जेपी बीना, ये तो इम्पोर्टेंट, बीना तो आप याद रखना, जेपी बीना ये भी प्राइवेट है। फाइन। सो दिस मच फॉर टुडे, थैंक यू।